हेलो गाइस, सावन के पहले सोमवार की सभी को बहुत बहुत सारे शुभकामनाएं। और आज जब मैं बालकनी में आई तो मैंने सुबह सुबह क्या देखा कि हमारी जो सोसाइटी में है उसमें मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया था। और ये आज मैं सूट पहनने वाली थी। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ जो मैंने कल मैं सामान लेके आई थी पूजा के लिए, जो मैंने एज इट इज़ ला के ऐसे ही रख दिया था। तो अभी मैं सुबह के टाइम उसको निकाल रही हूँ ताकि उसको फिर मैं धुलाई वगैरह कर सकूँ। उसके बाद मैं पूजा करूँगी। तो ये मैं कुछ पीतल के सामान लाई थी। जो प्लेट है वो मेरे पास पहले से थी। एक ये मैं डब्बा लाई थी। और ये मैं 2 कटोरी टाइप लाई थी, एक दिया बनाने के लिए और एक प्रसाद के लिए, और एक लोटा है और एक घंटी भी मेरे पास पहले से थी। फिर ये जो दिए रेडीमेड दिया लाई थी मैं इस बार, मैंने सोचा अच्छे होते होंगे, लेकिन ये मुझे फ़ील हुआ कि ये शायद कैंडल के बने हुए हैं, मतलब इसमें मोम है। तो कोई बात नहीं, अब आ गए, कल को फिर मैं वैसा दिया जलाऊंगी। मंदिर में पूजा कर रहे हैं सभी लेडीजें, इधर बैठी हुई हैं और जेंट्स जो है आदमी हैं उधर वो पूजा कर रहे हैं। हनुमान जी की भी स्थापना हो रही है। इसके बाद हम नीचे जाएंगे। तो वीरा हो गई थी रेडी और उसको लेके फिर मैं गई नीचे, क्योंकि जब मंदिर बनाया तो उधर जाना तो बनता है। बहुत टाइम के बाद हमारी सोसाइटी में मंदिर बना है, नहीं तो दूर दूर जाना पड़ता था मंदिर के लिए। साइड में गांव है, उनमें जाना पड़ता था उनके मंदिर में। और अभी पर्सनली मंदिर अभी पूरी तरह नहीं बना है। अभी सिर्फ चौकी बना के और शिवलिंग और हनुमान जी स्थापित किए हैं। चारों तरफ से अभी निर्माण कार्य अधूरा है, वो पूरा होगा अभी के लिए, क्योंकि सावन था और पहला सोमवार भी था। इससे शुभ मुहूर्त कुछ नहीं था, तो इसीलिए सोचा कि सब बना लेते हैं, साइड का बाद में करेंगे। तो अभी पूजा का जब से बना है सुबह से, मतलब यहाँ पे पूजा कंटिन्यू सब आ रहे हैं सब। तो वीरा ने भी शिव भोलेनाथ पर जल चढ़ाया। उसके बाद वो हनुमान जी की साइड रही, उसने टीका लगाया अपने आप को, बोला मम्मा आपको भी लगा देती हूँ। फिर उसने मुझे भी टीका लगाया और वो खुश हो गई मंदिर में आके, बहुत ही खुश। बचपन से ही हमें बच्चों में संस्कार डालने चाहिए, पूजा का, अपने कल्चर का, सब कुछ बचपन से ही उनको सिखाना चाहिए कि ये मंदिर में जाना है, सेवा करनी है, कि बड़ों की बातें माननी है। सब कुछ बचपन में ही सिखा देंगे तो बच्चा सीख जाएगा। हम सोचते हैं और बड़ा होगा जब अपनी पूजा पाठ के बारे में बताएंगे, तब अपने पुराणों वेदों के बारे में बताएंगे, लेकिन नहीं, हमें पहले ही छोटेपन से ही बच्चे को धीरे धीरे सब समझाना चाहिए। बड़े होके बच्चे बोल देते हैं हमें तो नहीं पता ये कौन से देवता हैं, कौन सी देवियां हैं। इसीलिए बचपन से उनमें संस्कार डालने चाहिए कि हाँ, ये है भगवान हमारे। तो उसके बाद हम इधर सोसाइटी में थोड़ा सा बैठ गए थे। और यहाँ पर ना सिर्फ मंदिर की कमी थी, नहीं तो और सब चीजें हैं। पीपल का पेड़ है, नारियल, ये क्या होता है, केले का पेड़ है, जिस भी चीज की पूजा होती है, बरगद का भी पेड़। मंदिर नहीं था, बस मंदिर भी अब से स्टार्ट हो गया है। सावन सावन बहुत अच्छा बोला भंडारी इधर आए हैं और स्थापना हुई है। इधर केले का भी पेड़ है पूजा के लिए, बरगद का भी पेड़ है, पीपल का भी पेड़ है और समी का भी पेड़ है। सारे पेड़ थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगाए हुए हैं। जिसको जैसे पूजा करनी हो वो ऐसे कर सकता है। से पूछती हूँ कैसा लगा आपको मंदिर में पूजा करके? बहुत अच्छा। पहली बार मंदिर बना है ना हमारी सोसाइटी में। हाँ। तो कैसा फील बताओ, कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा फील हुआ। ओके। अभी मैं करने वाली नाश्ता, ये हेल्दी हेल्दी सा सैंडविच बनाया था। कोई बता सकता है किस चीज़ का सैंडविच है? उसको मैंने दही से खाया। उसके बाद मेरे फिर से नीचे आई, मुझे जाना था बाबू के स्कूल, क्योंकि रोड हो गई हैं बंद और बिल्कुल ऑनलाइन क्लासें हो गई हैं। और यहाँ इतनी गर्मी हो रही थी, रास्ते में बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी। मैं ये सोच रही हूँ कावड़िया बेचारे कैसे तो कावड़ लेके चल रहे होंगे, इतनी तेज धूप है, इतनी ज़्यादा गर्मी। अभी सिर्फ 11 बजे होंगे और इतनी ज़्यादा गर्मी थी। और बाहर में भी बहुत ज़्यादा उमस हो रही थी, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। बारिश के सीजन में बारिश नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा उमस हो जाती है। और ऑटो वगैरह भी शायद नहीं चल रहे हैं, बहुत मुश्किल से जाके मुझे एक ई रिक्शा मिली।
उसमें बैठ के बाबू के स्कूल आई, यहाँ आकर बुक्स वगैरह ली। पर मैं ये सोच रही हूँ कि कावड़िया जो हैं वो कैसे तो इतनी धूप में चल रहे होंगे, पता ही नहीं है। बारिश होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी हो, बिल्कुल हवा जाए या फिर हवा चले, हवा भी नहीं चल रही है, एकदम उमस हो रखी है। तो इसके बाद मुझे बुक मिल गई थी और ये कुछ बुक्स जो लेनी थी, क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई है, रोड बंद हो चुके हैं, वन वे हो रहा है। तो बच्चों की सेफ्टी के लिए वन वे में नई बस चलती हैं, बसें बड़ी बड़ी होती हैं, इसलिए बसों को स्टॉप कर दिया है और स्कूल से छुट्टी दे दी है। ऑनलाइन क्लास के लिए सभी को बोला गया है, इसीलिए जो बुक्स वगैरह थी वो नहीं दी, क्योंकि अचानक से ही रोड बंद हुई है। रात तक रोड बंद नहीं थी, सुबह देखा तो रोड बंद। तो सुबह ही सबके घर में मतलब मैडमों का मैसेज आए हैं कि आज से छुट्टी है और कल से फिर ऑनलाइन क्लास होगी। तो इधर से भी मुझे जाते होते आते टाइम तो ऑटो मिल गया, लेकिन जाते टाइम मुझे कम से कम आधे घंटे बाद ऑटो मिला होगा। तो और उधर मतलब आते टाइम मुझे जल्दी से मिल गया। और इतनी ज़्यादा उमस हो रही है ना, बादल हो रहे हैं पर फिर भी धूप निकल रही है और बारिश का तो नाम निशान नहीं। तो अभी मैं घर आ गई थी, घर आती मुझे लग रही थी बहुत तेज भूख। तो दही और राजमा चावल खाए मैंने, बहुत टेस्टी बने थे। दही में मिर्ची नमक डाल के मुझे अच्छा लगता है, खाली दही मेरे से नहीं खाई जाती, बोलते हैं दही में नमक नहीं डालना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ी सी मिर्ची भी डालती हूँ ताकि उसका अलग सा वो हो जाए। उसके बाद फिर से मेरा बाहर निकलने का, थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर से आ गया था टाइम बाहर निकलने के लिए। और अभी मैं जा रही हूँ बिटिया रानी को ट्यूशन छोड़ने, और इसको ट्यूशन छोड़ने के बाद फिर मैं जाऊँगी नीचे जहाँ पर मंदिर बना है, वहाँ पर ही हो रहा है कीर्तन। कीर्तन तो वहाँ पर 2 बजे से हो रहा था, लेकिन मुझे अभी टाइम मिला क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी आने के बाद। धूप इतनी ज़्यादा हो रही थी, कितनी गर्मी लग रही थी, आके फिर मैं ले गई और फिर बाबू को ट्यूशन छोड़ा और ट्यूशन छोड़ के मैं आई कीर्तन में। और इधर कीर्तन में आते ही एसी वाले का तुरंत फ़ोन आ गया। जैसे ही मैं बैठी बस एक ही भजन सुना था, तुरंत एसी वाले का फ़ोन आ गया था कि मैम आपका एसी का जो ख़राब हुआ था वो मैं लेके आ गया हूँ और आप आ जाइए, आपका गेट बंद है। भजन पूरा होते ही मैं उठ के आ गई। फिर भैया ने एसी सही किया, हमारा एसी भी ख़राब, कल बताया था ना, फ़ैन भी ख़राब, बहुत ज़्यादा गर्मी उमस वैसे ही हो रही थी, इतनी प्रॉब्लम हुई। हॉल में जो फ़ैन है उसकी इतनी ज़्यादा हवा नहीं लग रही थी। और इसके बाद फिर मैंने उनके लिए चाय बनाई, क्योंकि बेचारे वो भी बोल रहे थे कि मैं 2 बार धूप में गया हूँ, एक बार देने गया हूँ उसको सही कराने के लिए और एक बार आया हूँ लेके। तो उनको चाय दी, फिर वो चले गए, शाम के खाने की तैयारी हो रही। एक ही जो हमारी बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग है, मैंने इसमें हमेशा देखा है सबकी किचन में ना सबके हस्बैंड लगे रहते हैं। अब इधर से वो चले गए हैं, ये 3 में ऊपर और एक इधर 4, इनकी लाइट चली रहती है और वो किचन में ही लगे रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है देख के, ऐसा होना चाहिए। वाइफ अकेले रहते हैं तो एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। चलिए गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। आई होप आपका भी आज का सोमवार बहुत अच्छा हो रहा होगा। मेरा तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि आज सुबह सुबह मंदिर का निर्माण कार्य जो देख लिया था सुबह सुबह। बाय।